फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे। आज का टॉपिक आइल्स का और इंग्लिश इम्प्रूवमेंट का ही है, लेकिन बहुत डिफरेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे श्री गुरु नानक देव जी आपकी आइल्स और आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं। बात होने जा रही है हमारे धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की, जिसमें लिखी रहती है गुरबानी। गुरबानी ना सिर्फ लोग जैसे परमात्मा से उनका मिलन हो जाए इसलिए पढ़ते हैं, दुनिया में एक इंसान को सही से ज़िंदगी कैसे जीनी है ये सीखते हैं। हमेशा पॉजिटिव कैसे रहना है सिर्फ यही नहीं सीखते, बल्कि अब आप एक एप्लीकेशन जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसके साथ साथ अगर आप गुरबानी का उच्चारण करेंगे तो साथ साथ देखिएगा आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट भी होगी। बहुत सारे लोग हैं आज जो गुरबानी से दूर हो रहे हैं। मैं कहूँगा एटलीस्ट इसे चाहे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए ही सोच के पढ़ लें, लेकिन अपने आप को गुरबानी के साथ जोड़ें। और यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ एक चुनिंदा जो पंक्तियाँ हैं, एक सुखमनी साहिब का पाठ होता है, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स करते भी होंगे। उसमें से अगर एक अष्टपदी मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूं कि अगर आप एक अष्टपदी भी रोज़ की पढ़ें, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको इतने पाठ करने हैं या ये पाठ इतना पूरा करना है, या मन से करो, दिल से करो, समझ के करो, चाहे थोड़ा भी कर लो तो भी बहुत है। अगर आप एक अष्टपदी भी रोज की करना शुरू करो तो आप नोटिस करके देखना आपको कम से कम भी इंग्लिश के 50 से 100 नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे। एंड दिस वे यू कैन रियली इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। और ये इंग्लिश भी बहुत हाई लेवल की इंग्लिश है जो आपकी राइटिंग और स्पीकिंग में स्कोर इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी। एट द सेम टाइम मैं कहूँगा सबसे अच्छी बात ये होगी कि ज़्यादातर लोग पाठ करते हैं फॉर द सेक ऑफ डूइंग द पार्ट, बस इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं है कि बस एक नेम बना हुआ है ये कर दिया फटाफट ऐसे करके बोल दिया। यहाँ पे आप रिदम में पढ़िए, एक एक अक्षर को जब पढ़ेंगे उसका मीनिंग देखेंगे तो आपको सच में समझ आएगा ओके इस चीज़ का ये मतलब है। और यही तो चीज़ है गुरबानी की, क्योंकि यू फील कनेक्टेड, आपको किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। जब आप गुरबानी पढ़ते हैं, दिल से विचारते हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन आपके भगवान, आपके गुरु के साथ हो गया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका मज़हब क्या है, क्योंकि ये गुरबानी हर किसी के लिए है। कुछ पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 16वीं अष्टपदी मेरे सामने खुल रखी है, अबना सी प्रभ मन में राख। तो यहाँ पर उसकी जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन है, कीप द इमॉर्टल लॉर्ड गॉड एनश्राइंड विद इन योर माइंड। तो यहाँ पर शायद आपको इमॉर्टल नहीं पता था। मॉर्टल हम सब मॉर्टल हैं जिनकी एक दिन मौत हो जानी है, लेकिन इमॉर्टल ये इसका अपोजिट है और वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान है। सो ऐसे किसी भगवान को मत मानिए जिसकी मौत हो जाए। इमॉर्टल इज़ द गॉड जो हमेशा प्रिवेल करता है, पहले भी था, आज भी है, आने वाले टाइम में भी रहेगा। और जपजी साहब की पहली पंक्तियाँ यही हमें सिखाती हैं। एनश्राइंड आपको वर्ड मिला, मानक की तू प्रीत त्याग, रिनाउंस इसकी इंग्लिश में आपको वर्ड मिल रहा है। अटैचमेंट यहाँ पे वर्ड है। तिस्ते परै नाही किछ कोय, बियॉन्ड हिम देयर इज़ नथिंग एट ऑल, सर्व निरंतर एको सोए, द वन लॉर्ड इज़ प्रिवेडिंग। अब प्रिवेडिंग आपको एक नया वर्ड मिला। तो ऐसे ही अगर इस पेज पर ही देखूँ ना कौन कौन से इंग्लिश के वर्ड हैं, तो यहाँ पर अनफैथमेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रोफाउंड लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रांसेंडेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे मर्सी है, कंपैशन है, फॉरगिवनेस है, और यहाँ पर लॉन्गिंग है। यहाँ पर लॉन्गिंग बहुत कम यूज़ करते हैं। किसी चीज़ की बहुत देर से आपकी इच्छा है, यू आर लॉन्गिंग फॉर इट, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ट्विंकलिंग, और यहाँ पर एम्बॉडीमेंट, एवरलास्टिंग, और ये एस्केस्टिक, हाउस होल्डर्स, मेडिटेशन, डिवोटी, डेमीगॉड्स, वेरी, स्ट्रॉन्ग, बेस्टोज, और ऐसे पता ही नहीं कितने वर्ड्स होंगे। जब आप करना शुरू करेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो आपका पाठ हो रहा है, एट द सेम टाइम आप क्या है पाठ का थोड़ा सा अध्ययन कर पा रहे हैं कि उस एग्जैक्टली पंक्ति का मतलब क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ जो अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश और आइल्स पर्सपेक्टिव से करेंगे कि इसको पढ़ने से आपकी इंग्लिश की और वोकैबुलरी की सर्टेन इम्प्रूवमेंट होगी।
आई होप कि आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा। अगर लगा तो एक बार वाहिगुरु ज़रूर लिख दीजिएगा। एंड डेफिनेटली आई बिलीव कि अगर आप ये चीज़ करेंगे तो एक तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपकी एक नेम बनेगा थोड़ा सा पाठ करने का, एंड नो डाउट जिस मोटिव से आप कर रहे हैं आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी। क्योंकि इन चीज़ों से प्लीज़ दूर रहिए कि इतने पाठ करने से या वहाँ माथा टेकने से, यहाँ से ये करने से, यहाँ इतना दान करने से आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। एग्ज़ाम आपकी अपनी खुद की मेहनत से होगा और वो जब भी आप कर लेंगे तभी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।